एक छोटी सी बस्ती, बनी इजराइल का घराना, एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में से एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि उस ख्वाब की कीमत होगी। भाइयों की साजिश, अंधेरा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद और फिर सल्तनत। ये वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हसद के खिलाफ सब्र का, फितने के सामने हया का, अंधेरे में यकीन का। ये जमीन है कनान की, आज के फिलिस्तीन और उसके गिर्द के इलाकों का हिस्सा। यही रहते थे अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर सादगी से भरा था मगर रूहानी नूर से रोशन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ये सिर्फ एक खानदान नहीं था, ये नबूवत का सिलसिला था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से 10 एक मां से थे और 2 यूसुफ और छोटे भाई बुन्यामीन एक दूसरी मां से। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत करीब रहते, उनकी बातों को गौर से सुनते। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। उनके 10 भाई महसूस करते थे कि अब्बा का झुकाव यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा है। हसद छुप रहता है मगर जलता रहता है। एक रात आसमान सितारों से भरा हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम नींद में थे। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठते हैं अब्बा जान और दौड़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये आम ख्वाब नहीं था, ये बशारत थी। अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। उस रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ये बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं, मुस्तकबिल का नबी है। मगर जिस पर अल्लाह का इंतखाब होता है, उस पर इम्तिहान भी होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इकट्ठा बैठे थे, चेहरों पर बेचैनी, आंखों में जलन। एक भाई कहता है, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। उसे कत्ल मत करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुआं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा लेगा। ये फैसला हो गया। फिर वो सब जाते हैं अपने वालिद के पास। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे, वो खेलेगा, खुश रहेगा। मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल हो जाओगे। अगर भेड़िया उसे खा गया जबकि हम इतने सारे हैं तो हम तो किसी काम के ना हुए। आखिर बाप का दिल मान गया। सफर, रेगिस्तान की हवा, दूर तक खामोशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से भाइयों के साथ चल रहे थे। उन्हें क्या पता ये सफर बचपन का आखिरी सफर है। फिर वो लम्हा आ गया, भाई अचानक घेर लेते हैं, कपड़े खींचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा कर कहते हैं, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम नहीं करता। उन्हें उठाया गया और अंधे कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह की वही आती है, हम जरूर तुम्हें इनका ये काम याद दिलाएंगे।
और ये तुम्हें पहचान भी नहीं रहे होंगे। ये अल्लाह का वादा था। शाम होती है और भाई रोते हुए वापस आते हैं। झूठी कहानी, झूठा खून। अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा रखा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और समझ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा नफ्स इस झूठ को सजा कर दिखा रहा है। ये सच नहीं है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया, मगर उसकी कमीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। ये एक अजीम सब्र की शुरुआत थी। एक दिन सुबह की खामोशी में रेगिस्तान से एक काफिला गुजरता है। पानी निकालने के लिए रस्सी कुएं में डाली जाती है। अचानक आवाज, यहाँ एक लड़का है। रस्सी के साथ बाहर आते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मासूम, मगर तकदीर बदल चुकी है। काफिला उन्हें माल की तरह छुपा लेता है। फिर वो रवाना होता है मिस्र की तरफ, एक नबी गुलामी की जंजीरों में। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और है। मिस्र पहुंचकर बाजार में फरोख्त होती है। एक बासर शख्स अजीज मिस्र उन्हें खरीद लेता है और अपनी बीवी से कहता है, इसे इज्जत से रखना। मुमकिन है ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। ये जुमला मुस्तकबिल की तरफ इशारा था। साल गुजर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। हुस्न, वकार और पाकीज़गी का नूर उनके चेहरे पर वाज़े था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, मगर महल के अंदर एक और आजमाइश इंतजार कर रही थी। महल में रहने वाली जुलेखा, अजीज की बीवी, उन्हें रोज देखती, उनकी शख्सियत से मुतासिर होती चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा हया, अदब और पाकीज़गी के साथ रहते, मगर जुलेखा के दिल में लगाव बढ़ता गया, यहां तक कि जज्बात काबू से बाहर होने लगे। फिर एक दिन अजीज की बीवी ने तन्हाई का मौका देखा। वो महल के सारे दरवाजे बंद किए और कहा, आओ यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तुम्हारे शौहर ने मुझे इज्जत से रखा है। जुलेखा के काफी जिद करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। जुलेखा पीछे से कमीज पकड़ती है, कमीज पीछे से फट जाती है। दरवाजा खुलता है। सामने अजीज मिस्र खड़ा होता है। जुलेखा डर गई और फौरन इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। इसने बुरी नियत की, इसे कैद कर ले और दर्दनाक सजा दे। मगर अल्लाह ने दलील पैदा कर दी। वहां खड़े एक शख्स ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। कमीज पीछे से फटी थी। सच वाज़े हो गया। अजीज मिस्र समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। मगर महल की बात शहर तक पहुंच जाती है। औरतें कहने लगी, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। ताकतवर औरत मगर इश्क में पागल। जुलेखा ने सब सुन लिया। उसने फैसला किया कि सबको हकीकत दिखा दी जाए। एक खास महफिल सजाई गई। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतें दावत पर बुलाई गईं। हाथ में फल और छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। दरवाजा खुला। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए। जब औरतों की नजर उन पर पड़ी, वो होश खो बैठी और बेइख्तियार अपने हाथ काट बैठी। उनकी जबान से निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। यहाँ जुलेखा ने इकरार किया, यही है जिस पर तुम मुझे मलामत करती थी। मैंने इसे रग़बत दिलाने की कोशिश की, मगर ये बच गया। फितना अपनी इंतहा पर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब,
قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں. تو ہی میرا مددگار ہے. اللہ نے دعا قبول کی. حقیقت سب کو پتا ہونے کے باوجود سیاسی مصلحت سے فیصلہ ہوا. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. بے گناہ نبی زنجیروں میں، مگر تقدیر لکھ رہی ہے قید سے تخت تک کا سفر. قید خانہ، تنگ دیواریں، بوجھل ہوا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا. قید میں 2 نوجوان بھی تھے. دونوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا اور دونوں نے یوسف علیہ السلام میں نیکی اور نور دیکھا، اس لیے ان کے پاس آئے. ایک بولا، میں نے خواب دیکھا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا بولا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے اور اس پر پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، پہلے حق کی دعوت دی. جو کھانا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. یہ علم اللہ نے دیا ہے. کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. یہ تھا نبی کا طریقہ، ہر موقع کو ہدایت کا ذریعہ بنانا. پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے. فیصلہ ہو چکا جس کا تم پوچھ رہے تھے. اور واقعی کچھ دن بعد بالکل ویسے ہی ہوا. جو آزاد ہوا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا. مگر شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے.